ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस। अच्छा, पॉलीजेनिक इसके नेम से ही शो हो रहा है कि पॉलीजेनिक मतलब एक से ज़्यादा जीन्स, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि ऐसी इनहेरिटेंस जिसको एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहा हो। यानी पॉलीजेनिक ट्रेट पहले आप देख लो, पॉलीजेनिक ट्रेट क्या है? एक ऐसा ट्रेट जिसका फिनोटाइप जो है एक से ज़्यादा जीन से इन्फ्लुएंस हो रहा हो या कंट्रोल हो रहा हो। ठीक है, एक से ज़्यादा जीन से, और ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हाइट, हमारा जो स्किन कलर है, एंड स्किन कलर के बाद आई कलर, वेट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कंटिन्यूस हमें दे रही होती हैं। वो क्या उसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, और इनको नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। नॉन मेंडेलियन क्योंकि मेंडल ने तो एक से ज़्यादा जीन्स की बात नहीं की थी, उसने एक ही जीन किया, मतलब उसने पेयरिंग की बात की थी, उसमें एलील्स इन्वॉल्व थी। तो ये पॉलीजीन्स, ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है जिसमें पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो डिफरेंट जीन्स के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट जीन्स यानी पॉलीजीन्स, और पॉलीजीन एक नॉन एपिस्टेटिक जीन्स है, और नॉन एपिस्टेटिक यानी एपिस्टेसिस नहीं है, जो कि फिनोटिपिक ट्रेट को इन्फ्लुएंस करती है और मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस को कंट्रीब्यूट करती है एक पॉलीजीन। ये सारी चीज़ें हो गई इंट्रोडक्शन की पॉलीजीन के। और आगे अब इधर से पढ़ते हैं हम। सम ट्रेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। कुछ ट्रेट होती हैं जिसका अल्टरनेटिव फिनोटाइप की जो होती है वैरायटी ज़्यादा होती है। दैट हैव स्मॉल striking difference, so they have continuous variations such as height, weight, intelligence, skin। ये मैंने सारा कुछ पॉलीजीन्स के एग्जाम्पल में बताया। such trait cannot be encoded by a single gene with two alleles। ऐसी ट्रेट्स जो हैं सिंगल जीन से कोड नहीं हो सकती। अब वीट ग्रीन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर है, स्किन के कलर कितना होता है, कितनी टाइप्स की होती हैं हमारे पास। तब स्किन कलर होता है, ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक होता है, और उसमें ब्राउन होता है, वीट शेड, मतलब हमारे स्किन का भी वीट शेड होता है। इस तरह से जो है ना, एक वो कह रहा है कि सिंगल जीन जो है पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं कर रही होती। इवन अ फ्यू मल्टीपल अलील्स ऑफ अ जीन कैन नॉट मेक। भाई ये सही पजल है। वो पेपर, उसके पेपर के इतने अंदर लिखा हुआ है कि मुझे नज़र नहीं आता। कैन नॉट मेक लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, इवन अ फ्यू मल्टीपल लीव्स ने कहा है कुछ मल्टीपल लीव्स सिंगल जीन की वो लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप नहीं बना सकते। ऐसे ट्रेट्स जो हैं एक से ज़्यादा ओके उसने कहा एक से ज़्यादा जो है एलील्स से कोड हो रहे होते हैं ऐसे ट्रेट्स। ठीक है, और आगे क्या है, जीन पेयर्स फाउंड एट द डिफरेंट लोसाई, ये हमें पता है डिफरेंट लोकाई पे होते हैं। सारे जो हैं एक एडिटिव वे में सेम ट्रेट को असरअंदाज कर रहे होते हैं। यानी इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट कॉजिंग अलील्स। फिनोटाइप की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, या उसकी अमाउंट है कितनी ज़्यादा है, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि पर्टिकुलर इफ़ेक्ट क्या आ रहा है जो एलील्स कॉज कर रही हैं। द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर देयरफॉर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, जो मैंने अभी इंटेंसिटी को डिफाइन किया क्वांटिटी पर, क्वांटिटी जो वाले ट्रेट्स होते हैं वो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं। ऑल द जीन्स दैट कंट्रोल क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर पॉलीजीन्स, ये भी मैंने पहले बता दिया, राइट। which have a small positive and negative effect on the character. Polygenes supplement each other, and some of the positive and negative effect on all the individual polygenes produce quantity phenotype of the continuous varying traits। अब इसने बोल दिया यहाँ पे कि पॉलीजेनिक सप्लीमेंट्स जो हैं यानी पॉलीजीन्स आती हैं वो एक दूसरे के साथ सम अप होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और उनका जो मिलाप है पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट का ऑन ऑल द इंडिविजुअल पॉलीजीन्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, हर पॉलीजीन का प्रोड्यूस क्या करता है, क्वांटिटेटिव फिनोटाइप, ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में वीट ग्रेन कलर है हमारे पास। अच्छा, वीट के ग्रेन कलर पे इसने यहाँ पे डिस्कस किया है कि किस तरह से पॉलीजीन्स जो हैं इसकी काम करते हैं। वीट ग्रेन कलर गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। वीट ग्रेन शोज अ कंटिन्यूस वेरिएशन, शो करता है कलर में फ्रॉम वाइट टू डार्क रेड। अप्रॉक्सीमेटली 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स आर फाउंड इन द वीट पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स, ठीक है। किससे कलर रेंज वाइट टू डार्क रेड। द जेनेटिक्स
ऑफ wheat grain color, genetics of wheat grain color was studied, ठीक है, when a homozygous dark red grain plant was crossed with the homozygous white grain plant. homozygous dark homozygous white से जब उसने क्रॉस किया F1 जनरेशन हमारे पास लाइट रेड कलर की आई। ये होगी ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली बात कि इंटरमीडिएट स्पीशी आ गई है बिटवीन टू पेरेंटल शेड्स। इट सीम्स एज if it was a case of incomplete dominance। आगे वाली बात, but when F1 grains were ground to mature plants and crossed with each other, जब F1 क्रॉस हुआ तो F2 ग्रेन्स जो थे उसने 7 शेड्स दी फॉलोइंग रेशियो की। अब इसमें क्या है, रेंज ऑफ फिनोटाइप्स है डार्क रेड, मॉडरेटली डार्क रेड, रेड, लाइट रेड, पिंक, लाइट पिंक एंड वाइट। ये आपने ऐसे याद कर लेनी है, ठीक है। रेशियो इसमें डार्क रेड की 1, ठीक है, मॉडरेटली रेड की 6, रेड की 15, डार्क लाइट रेड की 20, पिंक की 15, लाइट पिंक की 6 एंड वाइट की 1। तो ज़्यादा किसकी हैं, लाइट रेड की 20 फिनोटाइप्स। तो ये इस तरह से जो है ना उसने बताया कि पेरेंटल 1 जनरेशन डार्क रेड ग्रीन प्लांट था, उसका वाइट ग्रीन प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, जीनोटाइप्स आई हमारे पास, जीनोटाइप्स आई हैं, ठीक है। जीनोटाइप्स के अंदर से हमने गेमीट्स को एक्सट्रैक्ट किया, उनका जो है हमने क्रॉस करवा के कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, C, ठीक है, फिनोटाइप्स निकाल लिए हैं। F1 जनरेशन जो हमारे पास है वो लाइट रेड ग्रीन प्लांट है, F1 और F1 का क्रॉस करवाया तो आगे पूरा ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस आया है, ठीक हो गया। फाइनली इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट 3 डिफरेंट जीन पेयर्स A, B, B, C आर द 3 डिफरेंट लोसाई कंट्रीब्यूट टू द व्हीट ग्रेन कलर। फाइनली हुआ क्या कि आइडेंटिफाई कर लिया साइंटिस्ट ने कि जो 3 डिफरेंट जीन पेयर्स हैं डिफरेंट साइज पर प्रेजेंट है वो व्हीट ग्रेन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, और हर इंडिविजुअल के पास 6 एलील्स हैं, यानी कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, 6 जो हैं एलील्स हैं। A, B, C कोड फॉर द इक्वल अमाउंट ऑफ द रेड पिगमेंट विच इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। बड़े वाले जो हैं कैपिटल जो हैं वो रेड पिगमेंट की अमाउंट को कोड कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव इफेक्ट है, बट नन ऑफ A स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c इन कोड द रेड पिगमेंट जो कि नेगेटिव इफेक्ट है, यानी वो रिसेसिव में चले गए, जो कैपिटल वाले वो डोमिनेंट सिचुएशन में चले गए। इफ़ ऑल द एलील कोड फॉर द रेड पिगमेंट, सारे अगर रेड होते तो ग्रेन डार्क रेड होता, और कोई भी इनमें से जो है वो रेड पिगमेंट को इनकोड ना करता और ग्रेन वाइट होता, ठीक है। जब ग्रेन के पास एक एलील था रेड पिगमेंट का तो उसका कलर लाइट पिंक था, इसके पास 2, ये सारा ब्ला जो है ना ये बिल्कुल ये वाली बातें लिखी हुई हैं, ये वाली, ये टेबल आप बना लोगे, मतलब क्या कहते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस कर लोगे, पनट स्क्वायर बना लोगे, देन आप जो है ना इसको इधर लिखोगे इस तरह से कि A, B, B, C वाले पिंक हैं, रेड हैं, कब रेड हैं, कब वाइट हैं, कब लाइट रेड हैं, कब डार्क रेड है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है। ह्यूमन स्किन कलर की इनहेरिटेंस जो है ये भी इसकी एग्जांपल है पॉलीजीन की। ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की गुड एग्जांपल है। स्किन कलर इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ मेलानिन द स्किन प्रोड्यूसेस। मेलानिन पिगमेंट जो होता है हमारी स्किन को कलर देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई हैव स्किन मेलानिन पिगमेंट, अगर इसकी कंसनट्रेशन अप डाउन होती है तो आपका स्किन कलर चेंज होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी जो है नेक रीजन कुछ दिनों में मुझे फील हो रहा है कि ब्लैक हो गई है, तो दैट्स मीन कि वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, लाइक अवर अंडर आर्म्स, हमारे नेक की साइडों पे कभी कभार ऐसा होता है। किसी सिचुएशन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी लेडी की मतलब प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो उसका मेलानिन पिगमेंट हिल जाता है, वो उसका या तो कंसनट्रेशन भर जाती है, बहुत कम हो जाती है, या तो वो बहुत वाइट हो जाती है, तो वो बहुत डल हो जाती है। ये इस तरह से जो है ना इनहेरिटेंस ह्यूमन स्किन कलर की है कि मेलानिन पिगमेंट की अमाउंट जो है वो डिटर्मिन करती है स्किन का कलर। डार्क स्किन इंडिविजुअल प्रोड्यूस मोर मेलानिन, ठीक है। पहले मैंने बताया कि डार्क स्किन वाले जो हैं यानी जो काले हो जाते हैं वो उनके पास ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन हो जाती है। और आगे उसने क्या कहा, एटलीस्ट 3 जीन्स A, B से रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस्ड। 3 जीन्स होती हैं जो कि इसकी अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। हर जीन के पास 2 फॉर्म्स होती हैं। डार्क स्किन एलील रिप्रेजेंट बाय कैपिटल, ठीक है। डार्क स्किन वाली जो होती है वो डोमिनेट होती है कैपिटल वाली, लाइट स्किन एलील्स बाय स्मॉल केस लेटर्स। नो एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट टू द अदर एंड द हेटेरोजाइगोट्स एक्सिबिट एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। उसने कहा है कि अगर 2 डिफरेंट मतलब मिल गए हैं एलील्स, कैपिटल A स्मॉल b मिल गया है, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई है, दोनों के मिलने से एक नई चीज़ आ गई। जस्ट फॉर एग्जांपल एक शदीद ब्लैक कोई कह लो कि वो जो हमारे होते हैं हबशी, ठीक है, उसका क्रॉस हुआ है किसी वाइट के साथ, तो
जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगी या होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास ब्राउन कलर में आ गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशी बन गई, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई यहाँ पे। ए बी सी एक्ट एज अ डार्क स्किन एलील्स इन द जीनोटाइप। जो कैपिटल ए बी सी हैं वो डार्क स्किन एलील्स करते हैं बिकॉज दे ऐड पिगमेंट बाय इंक्रीजिंग मेलानिन प्रोडक्शन। ये सिंपल सी बात लिखी हुई है कि भाई ये डोमिनेंट होते हैं, इस वजह से ये इनके इंक्रीजिंग मेलानिन प्रोडक्शन होती है, इसको हम पिगमेंट एडअप करा देते हैं इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड स्मॉल केस ए बी सी एक्ट एज लाइट स्किन एलील्स इन द जीनोटाइप बिकॉज दे इनहिबिट मेलानिन प्रोडक्शन। ये जो होते हैं ये रिसेस करते हैं, मास्क करते हैं मेलानिन के इफ़ेक्ट को, और कहा यहाँ पे गया है कि उस जीनोटाइप को जो है मतलब मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। स्मॉल केस लेटर्स और जो बड़े हैं वो डोमिनेंट है, मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, बस ये लिखा हुआ है। 7 डिफरेंट शेड्स हैं स्किन कलर की, जो कि वेरी लाइट टू वेरी डार्क रेंज करती हैं। मोस्ट इंडिविजुअल के पास एक इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है, लाइक वी पाकिस्तानीज हैव, लेकिन पाकिस्तानी मतलब ब्लैक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे गोरे नहीं होते, यहाँ पे वाइट बिल्कुल नहीं होते, लाइट जो होता है ना वेरी लाइट। तो पाकिस्तान में बहुत जो है ना कम सिचुएशन ऐसी होती है, और ना हम वेरी डार्क हैं, हम इंटरमीडिएट स्किन कलर हैं। दिस AABBCC genotype would be characteristic of a mulatto, an offspring of a black and white parent। अब यहाँ पे मुलेटो एक म्यूटेशन टाइप चीज़ आ गई है, एक ऑफस्प्रिंग है जो कि ब्लैक और वाइट पेरेंट से निकला है, तो दैट इज़ मुलेटो, उसने बोल दिया उसको बस। और F2 जनरेशन के अंदर स्किन पिगमेंटेशन दिखाए हुए यहाँ पे उन्होंने, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन किस तरह बढ़ता है और किस तरह से स्किन कलर जो है वेरी करता है। और नीचे मुलेटो भी बताया हुआ है कि अगर पेरेंटल जनरेशन है वेरी लाइट है और वेरी डार्क है तो बनेगा क्या F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट कंपाउंड इंटरमीडिएट स्पीशी दैट इज़ मुलेटो AABBCC। ओके हो गया, बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट ऑफस्प्रिंग। कहाँ चला गया।